जो आंखों से दिखाई तो नहीं देते, लेकिन जिनके होने का है हर पल हमें एहसास, और युगों युगों से है सभी को जिन पर विश्वास, जो अलग अलग रूपों में धरती पर आते हैं, जिनकी लीलाओं में इंद्रधनुष की तरह जीवन के सारे रंग समाते हैं, जिनकी पालने में किलकारी से लेकर विराट रूप धरने की गाथा है श्री कृष्ण लीला। संसार में जो भी होता है, जब भी होता है, वो नियति से बंधा है, और सबकी नियति बंधी है उनके कर्मों से। प्राणी जिन कर्मों को करने का चुनाव करते हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार उनका भाग्य तय होता है। मेरे मौन ने सुदामा को बोलने का बल दिया, और वो अब वही बोलने वाला था जो मैंने नियति के लिए तय किया था। सुदामा हाथ जोड़कर राधा रानी से बोला, क्षमा करें माता, मैंने माना कि आज मेरे आचरण में दरिद्रता थी, किंतु आपने भी हम सभी को शाप देकर उदारता का परिचय नहीं दिया है। ये मेरी पहली भूल थी। आप चाहती तो मुझे क्षमा भी कर सकती थी, किंतु आपका क्रोध आपके संयम पर हावी था, और क्रोध भी गोलोक वासियों का नहीं बल्कि मनुष्यों का स्वभाव है। इसलिए अब मैं भी आपको शाप देता हूं। आप दोनों को भी भूलोक में जन्म लेना होगा, ऐसे ही वियोग सहना होगा। हाँ मैया, प्रभु श्री कृष्ण को और आपको एक दूसरे से अलग रहने की पीड़ा सहनी होगी। सुदामा से शाप पाकर राधा का क्रोध एक पल में शांत हो गया। राधा को भी अब अपनी भूल समझ में आई, किंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। राधा रानी आंखों में आंसू भरकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं और राधा रानी, हम दोनों भी प्राणियों की इस नियति से बंधे थे, क्योंकि लोगों को उनके कर्मों का फल देने वाला तो मैं ही हूं। अब मेरा अवतार लेकर पृथ्वी पर दुष्टता का अंत करने का समय आ रहा था। सुदामा का शाप उसी नियति को पूरा करने वाला था। देवी राधा रानी का क्रोध और उनके द्वारा दिए गए श्राप भी उसी का भाग थे। लेकिन जब उन्होंने स्वयं सुदामा का शाप सुना तो उनके हृदय को धक्का लगा। उन्होंने सोचा, वो मुझसे दूर रहेंगी? ये कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? जबकि राधा रानी भी जानती हैं, वो सदा मेरे भीतर ही बसती हैं। पर फिर भी मुझसे दूर जाने की बात से ही वो दुखी हो गई और मुझसे पूछने लगी, प्रभु, मैं और आप यानी राधा कृष्ण तो पूर्ण एक हैं, क्योंकि मैं ही तो आपकी भीतरी शक्ति हूं, तो हम एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? तब मैंने ही राधा रानी को समझाया, देवी राधा, जैसे सुख के साथ दुख जुड़ा है, दिन के साथ रात, वैसे ही जहां मिलन है वहां बिछड़ना भी लिखा है, और हम तो बिछड़कर भी साथ ही हैं। पर राधा रानी ने कहा, सच है ये, पर फिर भी मैं आपसे नहीं बिछड़ सकती। मैं अपने तप के बल से नियति को ही पलट दूंगी, और ऐसा ना हुआ तो मैं प्रलय ही ले आऊंगी। तब हमें एक दूसरे से दूर करने वाला सुदामा का यह शाप अपने आप व्यर्थ हो जाएगा। तब मैंने फिर शांत स्वर में ही कहा, देवी, हम सुख दुख से परे हैं। हमारा सुख तो संसार के प्राणियों का सुख है। उन्हें न्याय देने में हमारा सुख है, उनके अधिकारों की रक्षा करने में हमारा सुख है, उन्हें दुष्टों के आतंक से बचाने में हमारा सुख है। जो पीड़ा में है उन्हें पीड़ा से मुक्त कराने में हमारा सुख है। हमारे कर्तव्यों का पालन करने में हम अपने सुख दुख के बारे में नहीं सोच सकते। ये हमारा धर्म है। देवी राधा रानी ने तब कहा, हाँ ये भी है। मेरे प्रेम और ममता से भरे हृदय में यदि क्रोध आया तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही।
जो मुझे शाप देना पड़ा। तब मैंने कहा, देवी राधा, अशुभ के अंत के लिए और शुभ की शुरुआत के लिए, अधर्म के नष्ट होने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आपका क्रोध जो सुदामा के शाप का कारण बना, वो क्रोध तो पृथ्वी पर होने वाले अन्याय के प्रति है। कंस ने जो पाप और अत्याचार फैलाया है, उसे नष्ट करने के लिए मैं माता देवकी की कोख से जन्म लूंगा। मैया यशोदा को दिया हुआ वचन पूरा कर कंस के आतंक और अन्याय से संसार को मुक्त करूंगा। कुरुक्षेत्र में धर्म का साथ दूंगा। गीता के रूप में संसार को महाग्रंथ दूंगा। और इन शापों की श्रृंखला के कारण ही संसार मुझे शालिग्राम रूप में भी प्राप्त करेगा। राधा रानी अब बड़े ध्यान से मेरी बातें सुन रही थी। तब मैंने आगे कहा, आपने जो शाप तुलसी को दिया है, उसके कारण संसार को तुलसी नाम का ही एक पवित्र पौधा मिलेगा, जिससे सभी का भला होगा। सुदामा भी एक जन्म असुर और दूसरा जन्म निर्धन ब्राह्मण के रूप में लेने के बाद तीसरे जन्म में ज्ञान और विद्या के प्रति निष्ठा रखने वाले घर में जन्म लेकर सुदामा नाम से ही मेरा परम मित्र बनेगा। इसलिए देवी राधा, आज जो कुछ भी हुआ है, वो संसार कल्याण का एक नया भविष्य गढ़ने के लिए आवश्यक था। समय बीता। राक्षस राजा दंभ ने कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उनके घर मेरी ही कदकाठी, मेरे ही रूप रंग वाले पुत्र का जन्म हो। वरदान फलित हुआ। राजा दंभ की पत्नी ने एक बड़े सुंदर राजकुमार को जन्म दिया, जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा था। ये दंभ पुत्र राक्षस राजकुमार मेरा मित्र सुदामा ही था, जिसने राधा रानी के शाप के कारण पृथ्वी पर राजा दंभ के घर शंखचूड़ नाम से जन्म लिया था। उधर दूसरी ओर तुलसी का जन्म मेरे ही एक भक्त राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में हुआ। इस जन्म में भी उसका नाम तुलसी ही था और वो इस जन्म में भी मेरी बड़ी भक्त थी। दिन रात मेरा ही नाम जपा करती थी, किंतु उसके मन की चंचलता उसे बार बार भटका देती थी। मन लगाकर उससे कोई भी काम नहीं होता था। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, पर मेरे प्रति न उसकी भक्ति कम हुई, न ही उसकी चंचलता। एक दिन वो बाग में पूजा के फूल लेने गई। उसके पिता राजा धर्मध्वज पूजा पर बैठे फूलों का इंतजार कर रहे थे, पर तुलसी जैसे ही पेड़ से फूल तोड़ने लगी, उसको बाग में एक मोर दिख गया। मोर देखते ही उसे मेरे मुकुट का मोर पंख याद आ गया। बस फिर क्या था, फूल तो वो भूल ही गई और बस उस मोर में भी मुझे ढूंढने लगी और उस मोर के साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य करने लगी। इधर उसके पिता इंतजार करते रहे, पर वो तो कहीं और रमी हुई थी, तो फूल लेकर कैसे पहुंचती। जब मोर उड़ा और जंगल की ओर चला गया, तब उसे याद आया, ओह, मुझे तो पिताजी की पूजा के लिए फूल लेकर जाना था। फिर जल्दी जल्दी सारे फूलों को समेटकर उसने अपनी झोली में भरा और दौड़ते हुए घर पहुंची। पर तब तक उसके पिताजी की पूजा तो समाप्त हो चुकी थी। ये दिन था कि तुलसी के पिता राजा धर्मध्वज, जो अभी तक अपने मन को ये सोचकर दिलासा देते थे कि अभी वो बच्ची है, बच्चों का मन तो इधर उधर भटकता है, धीरे धीरे वो अपनी चंचलता पर जीत पालेगी, उसे लेकर बड़े चिंतित हो उठे। पर तुलसी तो वैसे ही बड़ी होती रही। एक ओर जहां मेरे प्रति उसकी भक्ति बढ़ती गई, वहीं उसकी चंचलता भी घटने के बजाय कई गुना बढ़ गई।
मैं गोलोक में अपने ध्यान में था। तभी देवी राधा रानी वहां आई। मुझे ध्यान में रमा देखकर मुझे निहारने लगी और मुझ में ही रम गई। पर मुझे तो अपने ध्यान में ही उनके आने का आभास हो गया था। ये जानकर कि राधा रानी वही हैं, मेरे मुख पर अपने आप एक मीठी मुस्कान आ गई। मुझे मुस्कुराते देखकर राधा रानी भी मुस्कुराने लगी। फिर मेरी आंखें खुली तो मैंने राधा रानी की सागर से भी गहरी आंखों में देखा और हम दोनों एक दूसरे में ही खो गए। फिर हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं हुई। राधा रानी ने जैसे आंखों ही आंखों में मुझसे कुछ कहा। मेरे हाथ अपने आप अपनी बांसुरी की ओर बढ़े। हाथों में बांसुरी को उठाकर मैंने उसे अपने मुंह से लगाया और फिर मेरी बांसुरी की मीठी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी और जैसे सारी सृष्टि मेरी बांसुरी की तान पर चलने लगी। राधा रानी ने हमेशा की तरह मेरी बांसुरी की तान सुनकर मेरे कंधे पर अपना सिर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी बांसुरी की स्वर लहरियां गोलोक को पार करके जब पृथ्वी पहुंची तो उस समय भूलोक में तुलसी राजा धर्मध्वज के प्रिय घोड़े को बगीचे में अपने हाथों से सूखा चारा खिला रही थी। राजा धर्मध्वज बड़े प्यार के साथ तुलसी को ऐसा करते हुए देख रहे थे। तुलसी चारा उठा उठाकर घोड़े के मुंह में रख रही थी और घोड़ा भी बड़े आनंद से तुलसी के हाथों से उसे खा रहा था। अचानक मेरी बांसुरी की आवाज वहां वातावरण में गूंजने लगी। सबसे पहले तुलसी ने मेरी बांसुरी सुनी और वो घोड़े को चारा खिलाते खिलाते ही मेरी बांसुरी की तान में खो गई। उसके सामने मेरी छवि तैरने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उसने चारा घोड़े के मुंह में देने की जगह उसकी आंख में घुसा दिया। घोड़ा दर्द से हिनहिनाने लगा। घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर राजा धर्मध्वज चौंक गए, लेकिन तुलसी अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए मेरी बांसुरी की तान में खोई हुई थी। घोड़ा अपने दोनों पैरों को हवा में उठाकर पिछले पैरों पर खड़ा हो गया था। राजा धर्मध्वज तेजी से तुलसी की तरफ दौड़े और उसे खींचकर घोड़े से दूर कर लिया। तभी घोड़ा अपने अगले दोनों पैरों को वापस धरती पर पटक कर सीधा हुआ। अगर ठीक समय पर राजा धर्मध्वज ने तुलसी को वहां से नहीं हटाया होता तो उसे घोड़े के पैरों से गंभीर चोट लग सकती थी। राजा धर्मध्वज क्रोध में तुलसी की तरफ उसे डांटने के लिए मुड़े, लेकिन तभी मेरी बांसुरी की आवाज उनके भी कानों में पहुंची, जिसके कारण वो अपना क्रोध भूलकर ये विचार करने लगे कि मुझे तुलसी की चंचलता का कुछ ना कुछ उपाय करना ही होगा। इसके चित्त को एकाग्र करने के लिए यदि मैं इसे वन में तपस्या के लिए भेज दूं, तो शायद इसे कोई लाभ हो। फिर मेरी ही प्रेरणा से राजा धर्मध्वज ने अपने इस विचार को फैसले में बदल दिया और तुलसी को वन में तपस्या करने के लिए भेज दिया। बात यह भी है कि परम ब्रह्म श्री गणेश और मैं एक ही तत्व के दो रूप हैं। इसलिए श्री गणेश में कभी कभी भक्तों को मेरे दर्शन हो जाते हैं। श्री गणेश महादेव पुत्र और पार्वती नंदन भी हैं और प्रथम पूज्य भी, जिनके हाथों से ही महान ग्रंथ महाभारत का लेखन होना था। पर अभी श्री गणेश, जिनके सिर पर मेरे समान ही मोर मुकुट शोभा पाता है, संसार के अच्छे के लिए घोर तपस्या में लीन थे। श्री गणेश की उस कठोर तपस्या में वन के जीव जंतु भी उनका साथ देने लगे। जहां वो तप में लीन थे, वो जगह बिल्कुल एकांत में थी और बिल्कुल शांत भी थी, क्योंकि न कोई पशु वहां जाता था, न ही पंछी वहां कलरव करते थे। सूर्य देवता कहीं भी जाएं, उनकी रोशनी कैसे भी छनकर आए, पर गणेश जी पर बरगद की छांव हमेशा बनी रहती थी।
तभी मेरी बांसुरी की तान श्री गणेश के भी कानों में पड़ी और मेरी वो लीला जिससे मैं वो पूरा करने वाला था जो नियति ने तय किया था, गणेश जी को सुनाई देने वाली मेरी बांसुरी की तान उसका कारण भी बनी। तुलसी को पिता ने जंगल भेज दिया तो वो इस बार तय करके आई थी कि इस बार वो भटकेगी नहीं, मन लगाकर तपस्या करेगी, जिससे फिर कोई न कह सके कि उसका किसी भी काम में ध्यान ठीक से लगता ही नहीं। पर एक बात और थी, उसका ध्यान तो मुझ पे लगा था। उसके मन में, हृदय में, होठों पर बस मेरा ही नाम था। अब मेरे ही नाम के सहारे वो अपनी तपस्या के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी। और ये संयोग नहीं था, बल्कि मेरी लीला थी। मेरी बांसुरी की तान ने उसे उसी जगह पहुंचा दिया जहां गणेश जी अपने तप में थे। तुलसी जब जंगल के उस छिपे हुए भाग में पहुंची तो उसे लगा अब उसकी तपस्या के लिए उसे सही जगह मिल गई, और वो इधर उधर देखकर अब तप में बैठने की जगह ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे बरगद की छांव दिखी। वो उस ओर बढ़ी और थोड़ी और पास आई तो उसे वहां कोई बैठे हुए दिखाई दिए। वो एकदम चकित हो गई। वो समझी जरूर कोई पहुंचे हुए सन्यासी हैं, यहाँ अपना तप कर रहे हैं, तो मैं भी उनके चरणों की रज अपने माथे पर लगाकर यहीं पास में बैठकर अपना तप शुरू करूंगी। पर जैसे जैसे उसके पांव आगे बढ़े वो श्री गणेश जी के निकट पहुंची, और जैसे ही उसने गणेश जी को देखा उसके पांव ठिठक कर रुक गए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसे श्री गणेश में मेरी छवि दिखाई देने लगी। जब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि वो जिन्हें देख रही है वो मैं ही हूं, तो तुलसी अपनी सुध बुध खो बैठी। उसने सोचा, जिनको पाने के लिए तपस्या करने आई हूं वो तो मेरे सामने है, फिर तपस्या की क्या जरूरत। अब तो वो बस श्री गणेश में मुझे निहारे जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, बस जैसे ही प्रभु अपनी आंखें खोलेंगे मैं उनसे अपनी मन की बात कह दूंगी। अब जैसे जैसे वो श्री गणेश जी को देखती रही उसे श्री गणेश और मैं दोनों ही दिखाई देने लगे। तब उसने कहा, प्रभु अहो भाग्य है मेरा जो आपके इस रूप में भी मुझे आपके दर्शन हुए। ये तो आपका बड़ा निराला रूप है, मन करता है बस आपको ऐसे ही देखती रहूं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण, सच है श्री गणेश गजमुख में इतने आकर्षक हैं कि उनके सुंदर रूप पर किसी की भी दृष्टि टिक जाए। तुलसी मन ही मन कहने लगी, प्रभु कितना मनोहर है आपका ये रूप, वही कृष्ण रंग, वही मोर मुकुट, वही बंसी और वही मुख का तेज। अब उसका चंचल मन अपने तप को भूलकर गणेश जी के आकर्षण में बंधने लगा। गणेश जी जिस जगह पर तप में थे उसके एकदम सामने एक चट्टान थी। तुलसी उन्हें निहारते हुए उसी चट्टान पर बैठ गई और उनकी तपस्या के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी। अब तुलसी तो वहां कई दिनों तक बैठी रही, लेकिन श्री गणेश की तपस्या समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चंचल तो तुलसी थी ही, तो उसे इस तरह प्रतीक्षा करते करते थकने में अधिक समय नहीं लगा। वो अपनी बात कहने के लिए आतुर होने लगी और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, मेरे प्रभु ये ना समझे आपकी झलक मिले तो मैं आपको पहचान न सकूंगी। आपकी तुलसी तो आपको आपके हर रूप में पहचान लेगी और आपकी ओर खिंची चली आएगी। मेरी वर्षों की प्रतीक्षा का अंत कीजिए, अपनी इस तुलसी को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कीजिए। तुलसी के ये बोलने पर भी जब श्री गणेश ने अपनी आंखें नहीं खोली तो तुलसी ने फिर कहा, प्रभु आपको आंखों के सामने पाकर मैं समझ गई हूं कि वो पल अब आ गया है जब मेरी सालों की इच्छा पूरी होगी। पर अब ये प्रतीक्षा सही नहीं जा रही है मुझसे। मेरा यहाँ होना आपसे छिपा थोड़ी है, तो अब अपनी इस भक्त को और न सताइए प्रभु, अपनी आंखें खोलिए
मुझसे विवाह कर मुझे सदा के लिए अपना साथ दे दीजिए, अपना लीजिए अपनी तुलसी को। इतना सुनते ही गणेश जी ने अपनी आंखें खोली। सामने तुलसी थी। गणेश जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं और आप मेरी तपस्या टूटने का कारण क्यों बनी? क्या आपको कोई कष्ट है या आप किसी परेशानी में हैं जो आपको मेरी सहायता चाहिए? गणेश जी ने एक के बाद एक तुलसी से अनेक सवाल पूछे, पर वो तो अवाक उन्हें ताकती रही, क्योंकि गणेश जी को बोलता देखकर वो तो उनमें ही खो गई थी। जब उनके सवाल पर सवाल पूछने पर भी तुलसी बस उन्हें एकटक देखे ही जा रही थी, लेकिन कह कुछ नहीं रही थी, तब गणेश जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, जवाब दीजिए देवी, आपने मेरी तपस्या भंग क्यों की? गणेश जी की ऊंची आवाज सुनकर तुलसी हड़बड़ाकर अपनी तंद्रा से बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, क्षमा कीजिए, मैं तो स्वयं भी तपस्या के लिए वन में आई थी, लेकिन आपको देखा तो मेरे पांव यहीं रुक गए। बहुत दिनों से मैं आपकी तपस्या समाप्त होने का इंतजार कर रही थी, किंतु अब मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने आपकी तपस्या भंग की। मेरे मन में जो है वो बात सुन लीजिए, फिर मन हो तो और तपस्या कर लीजिए। उसकी चंचलता पर चकित हो गणेश जी ने उससे पूछा, देवी इतना महत्वपूर्ण क्या है जो आपको मुझसे कहना है, जिसके लिए आपने मेरे तप को रोका है? कहिए, जल्दी कहिए। ये सुनकर तुलसी श्री गणेश जी की तरफ बढ़ी और उन्हें रिझाने के लिए मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु आपने मेरी विनती सुन ली, आपको देखने भर से तुलसी धन्य हो गई। मैं तप के लिए यहाँ आई, आपके दर्शन हुए, आपका तप टूटा, तो इस सब के पीछे जो कारण है मुझे समझ में आ रहा है, अब उसे पूरा कीजिए। मेरे लिए आपसे अच्छा वर तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझसे विवाह कर मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तुलसी की बात सुनकर श्री गणेश ने बड़े सम्मान से कहा, देवी आप जो भी हैं, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, पर विवाह का बंधन मेरे लिए नहीं। मैं तो सदा ब्रह्मचारी रहकर अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। ये सुनकर तुलसी ने कहा, बंधन कहाँ, विवाह तो संबंध है, और मेरे जैसी सुंदर स्त्री से संबंध जोड़ने में आपको संकोच क्यों हो रहा है? इस पर श्री गणेश बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं आपसे ही नहीं किसी से भी विवाह नहीं करना चाहता। विवाह जिसमें दो जीवन एक साथ आते हैं, एक संबंध में जुड़ते हैं, वो तो तभी हो सकता है ना जब दोनों पक्ष विवाह करना चाहते हों। पर चंचल मना तुलसी ये ना समझ सकी। वो बोली, प्रभु जब से जीवन मिला है मुझे तो आपकी ही लगन लगी है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ आप भी मुझे स्वीकार कर लें। ये सुनकर गणेश जी जो अब तक शांत थे, उन्हें गुस्सा आने लगा और उन्होंने कहा, मैं एक साधक हूँ, ये देखा आपने, पर आप अपने आप को रोक न सकी। आप यहाँ आई थी तप करने, पर मुझे देखकर मुझसे विवाह करने की बात सोचने लगी, और उसके लिए आपने ये भी नहीं सोचा कि अपनी इच्छा के लिए आप मेरे तप को भंग करने का अपराध कर रही हैं। तुलसी बोली, अपराध? अपने आराध्य से प्रेम करना कहाँ अपराध है प्रभु? मेरे श्री कृष्ण आप मेरे मन में बसे हैं, इसमें भला कैसा अपराध? नहीं प्रभु, अपने प्रेम को तुलसी अपराध कहना स्वीकार नहीं कर सकती। और ये तुलसी फिर से हाथ जोड़कर आग्रह करती है, मुझे अपना लीजिए। गणेश जी ने उसे भांति भांति से समझाया, पर तुलसी न मानी। वो बोली, प्रभु आप में मुझे श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो मैं भला कैसे मान लूं कि आप और वो एक नहीं? तब गणेश जी ने फिर समझाया, देवी पानी, बर्फ और भाप तीनों एक ही तत्व हैं, पर तीनों के गुण बिल्कुल अलग अलग हैं।
मैं और श्री कृष्ण एक ही तत्व हैं, पर फिर भी एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। सच तो ये है, आप यहाँ अपना तप करने आई थी और चंचल मन होने के कारण मुझे देखकर फिर भटक गई। अगर आप पूरे मन से तप करती तो स्वयं श्री कृष्ण आपको जरूर मिल जाते। मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। गणेश जी ने जो कहा उसे सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया और वो बोली, आप मेरी सुंदरता और मेरे प्रेम का अपमान कर रहे हैं। श्री गणेश बोले, आपकी सुंदरता की तो मैं पहले ही प्रशंसा कर चुका हूँ, लेकिन जिसे आप प्रेम कह रही हैं वो केवल आपकी चंचलता के कारण पैदा हुआ आकर्षण है। तुलसी ने कहा, मेरे प्रेम को चंचलता कहकर ठुकराकर आप मुझे छोटा दिखा रहे हैं, ये सही नहीं। स्त्री के मन को, उसकी भावनाओं को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे नकारने का भी आपको कोई अधिकार नहीं। मेरे पवित्र प्रेम, मेरे अपार स्नेह, मेरे पूरी तरह आपके प्रति अपने समर्पण का अपमान करने के लिए मैं श्राप दूंगी आपको। अगर मेरा कृष्ण प्रेम सत्य है, अगर प्रभु के लिए मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति सच्ची है, तो आपको अपना ब्रह्मचर्य भंग ही नहीं करना होगा, बल्कि एक ही नहीं, 2 विवाह करने होंगे आपको। ये शाप है तुलसी का। तुलसी का शाप श्री कृष्ण की लीला का ही भाग था, लेकिन श्री गणेश पर श्री कृष्ण की लीला का क्या असर होने वाला था और देवी तुलसी को इसका क्या परिणाम भुगतना होगा, ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।